कायरल कार्बन प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, नजर आ रहा है सारे बच्चों को? मुझे तो आ रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पर H लगा दिया और इधर लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया OH और इधर ले लिया C2H5, ऐसा हमने माना। कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, चारों एटम्स और ग्रुप डिफरेंट, तो कायरल कार्बन मैंने ऐसा माना कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। है कि नहीं ये पता नहीं, ये पता लगाना मुश्किल होगा अभी क्योंकि हमारे पास पोलरिमीटर नहीं है। मैंने ऐसे माना ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो मैंने ऐसे मान लिया ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है कि रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड राइट साइड। मैंने इसके सामने एक आईना रख दिया। आईना जानते हैं किसे कहते हैं? दर्पण, और इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर रखते हैं, इसकी अपनी एक इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी इमेज। अगर मैं हाथ को हाथ के सामने रखता हूँ, मिरर रख दिया बीच में, तो इस वाले हाथ की जो इमेज होगी वो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ऐसी बनेगी। ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, ये बनेगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराया था C2H5 से OH की तरफ, ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस D से रिप्रेजेंट करेंगे। कंपाउंड की कौन सी फॉर्म है ये? D फॉर्म, क्योंकि कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी माइनस एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एक कायरल कार्बन तो उसके दो आइसोमर, एक कायरल कार्बन दो आइसोमर होंगे। फॉर्मूला भी लगता है इसके लिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर हमें कैलकुलेट करने हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने हैं। क्या आएगा? 2 की पावर n। n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर भी यही होगा, स्टीरियो सेंटर भी यही हो, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। दो आइसोमर, एक D फॉर्म दूसरा L फॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर कहलाता है। यानी कि जो एक दूसरे के क्या है रिलेशन इनके बीच में, दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर टू ईच अदर। जैसे वहां पर सिस था, दूसरा ट्रांस, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर। लिख लेंगे इस बात को टम्पू के साथ, टम्पू लगा के। टम्पू क्या लगेगा? D फॉर्म एंड L फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड की सेम कंपाउंड। D फॉर्म एंड L फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड, ऐसे नहीं लगेगा, आर कॉल्ड इनेंशियोमर। इनेंशियोमर टू ईच अदर, एक दूसरे के इनेंशियोमर होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। मिरर का कोई यूज है यहाँ पर? मिरर का कोई भी यूज नहीं है। मिरर का कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ बताया गया है, इससे कंपेयर कराई गई है कि मिरर इमेज जो होते हैं एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं, अदरवाइज मिरर का कोई इस्तेमाल, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज इनेंशियोमर होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज इनेंशियोमर होगा, ये हमें याद। हाँ, ऐसा हमने दिखा दिया। अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों बॉन्ड अगर प्लेन के अंदर हैं तो ये दोनों बॉन्ड प्लेन के बाहर होंगी, तो ये इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी? उल्टी दिखेगी, ठीक है। तो ये पोजीशन इनकी अपनी जगह है, मगर इनका ओरिएंटेशन तो चेंज हो गया। इस ओरिएंटेशन चेंज होने से क्या होता है? प्रॉपर्टी चेंज। एटम्स का अरेंजमेंट डिफर कर गया स्पेस, इसको कहते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप इन स्पेस। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर क्या होते हैं? कायरल कार्बन एटम की मिररिंग फॉर्म इनेंशियोमर कहते हैं। कंपाउंड लेता हूं मैं, एक फॉर्मूला पता लग गया, नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का। कैसे निकाले नंबर ऑफ आइसोमर? कैसे निकाले जाएंगे? 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ, और स्टीरियो सेंटर हो सकता है। एक कंपाउंड लिया मैंने टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड स्ट्रक्चर क्या होता है टार्टरिक एसिड का? COOH, और एक साइड में OH होता है, इधर H होगा और इधर होगा OH एंड H। कितने कायरल कार्बन एटम? 2 कायरल कार्बन एटम, क्योंकि दोनों कार्बन पर एटम और ग्रुप डिफरेंट है। कायरल कार्बन एटम को मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर दूं, स्टार लगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा माना कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को पहला कार्बन राइट साइड में रोटेट करता है, H से OH की तरफ रोटेशन दिखा दिया। तो दोनों कार्बन एटम पर रोटेशन कैसा है? दोनों का क्लॉकवाइज, यानी कि इसके हाफ में भी D फॉर्म है और सेकंड हाफ में भी D फॉर्म। मैं इसके सामने मिरर रख देता हूँ, मिरर फिर से आ गया। इसकी मिरर इमेज बनेगी COOH सिंगल बॉन्ड COOH, H वाली साइड में OH आ जाएगा, OH वाली साइड में H चला जाएगा। ऐसा ही होगा, इधर आएगा H, इधर आ जाएगा OH। अभी भी कायरल है ये दोनों, लाइन टूट रही है, वो टाइम लग जाएगा, उसको सही करो। अब सही, ठीक है। H से OH की तरफ रोटेशन दिखाया, H से OH की तरफ, दोनों कार्बन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा? L और L, यानी कि इसका अगर रोटेशन जोड़ते हैं तो
तो टोटल कितना हो रहा है 2D और इसका कितना हो रहा है टोटल 2L। ठीक है 2L ऐसी जोड़ लिया मैंने, मान जोड़ेंगे नहीं, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, इनैंशियोमर है एक दूसरे के, वी कैन से इनैंशियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज इनैंशियोमर होता है। इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रक्चर 1 और इसको मैं कह देता हूँ स्ट्रक्चर 2। एक कॉम्बिनेशन मैंने अपनी तरफ से ले लिया COOH COOH। आइसोमर कितने होने चाहिए 4, फॉर्मूला लिखा था 2 की पावर n 4, 2 कायरल कार्बन। इधर मैंने OH लगा दिया, इधर H लगाया और इधर भी OH लगा दिया और इधर H लगाया, कोई थर्ड स्ट्रक्चर ले लिया। ये मिरर इमेज नहीं है, दोनों में से किसी मिरर इमेज नहीं है। ठीक है यहाँ पे देखते हैं क्या H से OH की तरफ रोटेशन दिखाते हैं, H से OH ऊपर वाले कार्बन पर रोटेशन क्लॉकवाइज D फॉर्म और नीचे क्लॉकवाइज L फॉर्म। अकेला L और D भी दिखा, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ही होता है L एंड D। प्लस दिखा दिया तो D और माइनस दिखाया तो L, सिर्फ माइनस माइनस दोनों का मतलब एक ही। वहां पर मैंने इस तरह से दिखा D और L आ गया। ठीक है ओवरऑल रोटेशन कितना हुआ 0, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जितना क्लॉकवाइज करेगा उतना वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ओवरऑल रोटेशन 0। इस एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं पोलैरिमीटर पर। कहां पे मेजर कर रहे हैं पोलैरिमीटर। इस कंपाउंड को रखा तो ओवरऑल डी रोटेशन आया और डबल आया, निडल रोटेट कर गई राइट साइड ऐसे आपकी तरफ से ऐसे राइट साइड। ठीक है इस कंपाउंड को रखा अलग से लेकर तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर गई, ओवरऑल रोटेशन L, यानी कि पूरा कंपाउंड लीवर रोटेटरी तो पूरा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यहाँ पर रोटेशन 0, यानी कि इसका आइसोमर नहीं होगा कोई। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, ये थर्ड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसकी मिरर इमेज नहीं हो। कितने आइसोमर बने 3, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर बनेगा मगर इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल हो, बिल्कुल ऐसा ही हो, और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, ट्रांसिस नहीं होता। इसमें क्या होता है D and L, ऐसा भी नहीं कह सकते हम, उसका भी उस तरह से कोरिलेट होता है बताऊंगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ आधे मॉलिक्यूल D और आधा मॉलिक्यूल L। ठीक है ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल कार्बन एटम होने के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मालूम है क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री फर्दर टाइप्स की होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ। अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बावजूद भी अगर मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। कल की क्लास को जरा याद कीजिए, मैंने क्या कहा था, नॉन सुपर इम्पोसिबल, असिमेट्रिकल, कायरल, ये तीनों चीजें होंगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कायरलिटी के साथ सिमेट्री आ जाए तो वो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री है, कैसे दिखेगी? इस मॉलिक्यूल के बीच में एक मैंने मिरर रख दिया ऐसे, मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गया, मिरर इमेज है एक दूसरे की। मिरर से अगर मैं ये देखूं, इसको मैं ऑब्जेक्ट कह दूं आधे को, तो आधा इसकी मिरर इमेज है कि नहीं है? तो इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री पाई जा रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। अगर कोई सी भी सिमेट्री पाई जाए कायरल कार्बन होने के बावजूद भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन 0। एक्सपेरिमेंटली इस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लिया और हमने पोलैरिमीटर में चेक किया, इसको पोलैरिमीटर में डालेंगे तो रोटेशन नहीं हो रहा है, और हमें पता 2 कायरल कार्बन एटम है और ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव, क्योंकि आधा पार्ट मॉलिक्यूल का प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा और आधा पार्ट लेफ्ट साइड में रोटेट, ओवरऑल रोटेशन 0। ठीक है तो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होने के बाद जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ऐसे कंपाउंड का एक नाम दिया जाता है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। एक नया टर्म आ गया, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्यों है? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होते हैं? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक टर्म और दिया जा सकता है, और क्यों? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब समझे? जो ऑप्टिकल रोटेशन को कंपनसेट कर रहे हैं इंटरनली मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ऑप्टिकल रोटेशन को कंपनसेट कर। ठीक है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंपन। आधा पार्ट मॉलिक्यूल का प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है और आधा पार्ट लेफ्ट साइड में, और इक्वली रोटेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कंपाउंड में रोटेशन नहीं है, रोटेशन है, मगर रीडिंग क्या बता रहा है मीटर? 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंपनसेशन हुआ, और इंटरनल कंपनसेशन क्यों हुआ? ड्यू टू दी प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल का आधा पार्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में करेगा, आधा पार्ट लेफ्ट साइड में, ओवरऑल रोटेशन 0। ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन में। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, या कह देगा कौन से रीजन है जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव? प्लेन ऑफ सिमेट्री और इंटरनल कंपन, हम कहेंगे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनली हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, इंटरनल कंपनसेशन इसी हुआ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई, इंटरनली जो कंपनसेट करेगा उसके अंदर सिमेट्री पाई जाएगी। तो आइसोमर कितने आए? 3। 4 नहीं थे, 4 होने चाहिए थे।
कितने आ गए 3। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी तो 3 आइसोमर, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी तो कितने आइसोमर होंगे 4। कंडीशन क्या होगी, मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, COH की जगह पर मैंने CH3 लगा दिया उसी मॉलिक्यूल में, और एक तरफ लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ लिया OH, H एंड OH। इसके पास भी 2 कायरल कार्बन एटम है, इट हैज 2 कायरल कार्बन, ठीक है। इसके 4 स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं, कैसे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। चारों स्ट्रक्चर CH3, COOH, OH एंड H एंड OH। इसके बीच में एक मिरर रखा है, मिरर रख दिया, मिरर इमेज क्या आएगी, CH3, COH, इधर आएगा H, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा OH और इधर आएगा। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, CH3, COOH, OH एंड H, OH एंड H। इसकी मिरर इमेज बना देते हैं, CH3, COOH एंड H, OH, OH, H एंड H, ठीक है। थर्ड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, है, देखें जरा मिरर रख के, दर्पण लगा के देखें, इधर COH है, इधर CH3 है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो चारों के चारों कंपाउंड्स क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव, ऑल आर एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज इनैंशियोमर कहलाती है, इनैंशियोमर, इनैंशियोमर है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज इनैंशियोमर कहलाती है, इनैंशियोमर, यहाँ पे एन रह गया, इनैंशियोमर। एक दूसरे के इनैंशियोमर है। मैं ये कह दूं सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, सोचो जरा, दे आर मिरर इमेज और नॉट, नहीं है। इनको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज को तो इनैंशियोमर कहते हैं, और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो मिरर इमेज ना हो वो डायास्टीरियोमर्स कहलाता है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज होती है वो इनैंशियोमर कहलाता है। कितनी बार जेईई और नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। 4-5 स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ऐसे ही नंबरिंग डाल देगा, मिरर नहीं दिखाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कैसे बनाएगा ऑप्शन, जेई में बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन आया था, जेई का पेपर उठा के देखना। फर्स्ट एंड थर्ड आर इनैंशियोमर बट सेकंड आर फोर्थ आर डायस्टीरियोमर, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनैंशियोमर, थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो इनैंशियोमर। फिर वो कह देगा फोर्थ एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर्स। अब उसमें से आपको पहचानना था कौन सी लाइन में सही बात कही गई। क्वेश्चन स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही इसी फॉर्मेट में मैंने मिरर दिखाया है, वहां पे मिरर नहीं था, मिरर नहीं था। कंसेप्ट यही लगेगा। अब इस लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आपसे आ जाए, यू आर एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन, आप आंसर दे पाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट मैंने वही यूज किया है, नंबरिंग कर दी, जो मिरर इमेज है मिरर बना दिया इनैंशियोमर, जो मिरर इमेज है इनैंशियोमर, जो मिरर इमेज नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो समझने में, कहीं डाउट आ रहा हो तो यू कैन आस्क। आगे बढ़ते हैं।